नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। दरभंगा में 113 नए कोरोना पॉजिटिव, अब मामला 1700 के पास। कोरोना मरीज की संख्या। लॉकडाउन में बंद है स्कूल, तो क्या करे बच्चे। घर के रोजी रोटी के लिए सड़क पर ठेला लेकर उतरे सब्जी बेचने के लिए, कहा अच्छा रोजगार है। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर काउंटर पर दूरी बनाकर काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कोई सुविधा नहीं दे रही है एनजीओ। मास्क और हैंड ग्लोव्स नहीं रहने के कारण हो रही है कार्य करने में परेशानी। मेट्रो की तरह दरभंगा को भी सजाया जा रहा है। दरभंगा में भी एयरपोर्ट प्रारंभ होने को लेकर के दरभंगा में स्विमिंग पूल और आकर्षक देखने को मिलेंगे अवशिष्ट दरभंगा वासियों को। दरभंगा में मिट्टी के बर्तन बेचकर रोजी रोटी करने वाले बाढ़ पीड़ितों के लिए अब एक मौका, किसी भी तरह रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं कार्य। यूं तो 16 तारीख को लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, लेकिन लोगों ने कहा कि इस बार लॉकडाउन का मजा नहीं, क्योंकि सभी दुकानें खुली हुई हैं, कोई रोक टोक नहीं, सभी वाहन धड़ल्ले से आ जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेकर के दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर झंडा, बेल्ट, टाई एवं हाथ में पहनने के लिए भी मिल रहे हैं, लेकिन इस बार का आकर्षक, इस बार टोपी ट्राई कलर में मिल रहे हैं लोगों को। 22 तारीख को तीज और चर्चन को लेकर के दरभंगा के बाजारों में बिक रहे हैं लकड़ी के बने हुए सूप और टोकरी। गौरतलब है कि इस बाढ़ के महामारी को देखते हुए इस बार बाजारों में तीज मनाने के लेकर के अभी से उतर रहे हैं श्रद्धालु। दरभंगा में बिना हेलमेट, बिना कागज के चल रहे युवकों पर पुलिस का शिकंजा। आज भी करीब 50 से ज्यादा लोगों के कटे चालान। लॉकडाउन के बावजूद टेम्पो चालकों के द्वारा दरभंगा के कई सड़कों को किया जा रहा जाम। पुलिस के लाख कहने के बावजूद नहीं मानते ये टेम्पो चालक। लोहिया चौक पर लगातार टेम्पो चालक के लगाने से सड़क जाम होता है। दरभंगा में 16 तारीख के बाद क्या फिर एक बार लगेगा लॉकडाउन। लोगों के अनुसार इस बार कड़ाई से सरकार करे लॉकडाउन, ताकि बढ़ते हुए कोरोना के मामले से निपटा जा सके। दरभंगा के सड़कों पर दुकानें खुली होने से लोगों ने कहा लॉकडाउन का भय नहीं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस झंडोत्तोलन को लेकर के पहले हर वर्ष बिकते थे बुनिया और झड़ुआ, लेकिन इस बार दुकानदारों में निराशा की लहर। क्या होगा इस बार झंडोत्तोलन में। दरभंगा के वार्ड नंबर 22 और 23 की हालत काफी दयनीय है। पानी के घटने और बढ़ने से घर के लोग अपने सामानों को बाहर निकालने में हो रहे हैं परेशान। सांप बिच्छू का खतरा लगातार बढ़ने से लोगों में भय। सीपीएम के द्वारा पघारी पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर के सुबह 10 बजे से दरभंगा बहेरी के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। 500 से भी अधिक बाढ़ पीड़ितों ने पानी में खड़ा होकर सड़क जाम कर इस पूरे पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। बाद में अंचलाधिकारी और वीडियो पहुंचे और उन्होंने लिखित दी। सीपीएम नेता श्याम भारती से अंचलाधिकारी एवं थाना में बात करने के बाद जाम को हटाने में सफलता मिली। पघारी पंचायत के वार्ड 7 से 12 तक को लिखित रूप में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। दरभंगा की सड़कों पर 16 तारीख के बाद से लॉकडाउन एवं बिना मास्क पहने लोगों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर के दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार उतरे सड़क पर, किया निरीक्षण। 11वीं में नामांकन को लेकर के दरभंगा के कई कॉलेजों में भीड़ उमड़ने से लोग परेशान। कई छात्रों के नाम दूसरी जगह होने से परेशानी। सोशल डिस्टेंस मेंटेन भी नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में 9:05 पर दरभंगा के कमिश्नर मयंक बरबरे के द्वारा इस बार झंडोत्तोलन किया जाएगा और भी कार्यक्रम पूर्ववत की भांति चलेंगे।
लॉकडाउन में कई जगह आधे अधूरे नाले बनाए जाने के कारण लोगों के घरों में पानी कर रहा है प्रवेश, जबकि नाले में नहीं गिर रहा एक बूंद भी पानी। एनएसयूआई के नेता त्रिभुवन यादव लगातार बाढ़ पीड़ितों से कुशेश्वर स्थान में मिलकर उनकी समस्या पूछने के बाद अधिकारियों से संपर्क में आकर कर रहे हैं समस्या का निदान। पप्पू यादव के लगातार दरभंगा दौरे से कई राजनीतिक दलों के अंदर संकट। वहीं भारतीय जनता पार्टी आरजेडी जदयू छोड़कर जन अधिकार पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को पप्पू यादव ने किया सम्मानित। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग जन अधिकार पार्टी में हुए सम्मानित। पार्टी में जोड़ने का मुन्ना खां का लगातार चल रहा प्रयास। 2.5 साल की बच्ची से पिछले दिनों दुष्कर्म के मामले को लेकर के बच्चे एवं उनके परिवार से मिले पप्पू यादव 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। लगातार दौरे से दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि 15 साल से प्रचार प्रसार में किया। नीतीश कुमार अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन अच्छे मुख्यमंत्री नहीं। आपके दृष्टिकोण से पप्पू यादव ने कहा कि मेरी सरकार आती है तो नियोजित नाम का कोई शब्द नहीं होगा। शिक्षक हो या कोई भी विभाग, सभी में परमानेंट नौकरी का प्रावधान होगा। जिलाध्यक्ष मुन्ना खां भी थे मौजूद। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले में अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।